60 वर्ष के बाद भी अगर तुम नियम संकल्प नहीं ले सकते हो, अपने शील व्रत का पालन नहीं कर सकते हो, तुम्हारा जीवन धिक्कार है, पशु से भी बेकार है। ध्यान रखना, क्योंकि वो संन्यास आश्रम का समय है। अशोक भैया कितने वर्ष के हो गए? 60 हो गए? कम है ज्ञानी। 60 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम कम से कम ले लेना चाहिए, और उसके बाद भी तुम संन्यास ग्रहण नहीं कर पा रहे हो तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में अब तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं। क्या किया तुमने? इससे अच्छा तो वो पशु अच्छा है, बुरा नहीं मानना आज मेरी बात को। और बुरा लग जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूं तुम्हें बुरा लग जाए। बुरा ही तो नहीं लगता है। अगर किसी को बुरा लगता था तो तत्काल वो श्रीफल लेकर के वो संकल्प लेता कि नहीं, चोट लगती थी, चोट, अरे क्या बोल दिया, नहीं नहीं अब मैं वो काम करूंगा। क्या करूंगा? अब मैं वो काम करूंगा। एक सिंह को संबोध करके 2 मुर्राज सिंह को संबोधन कर रहे हैं, और हे बलराज तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम नहीं है ये, तुम हिरण हिंसा करने जा रहे हो, तुम्हारा काम रक्षा करना है। और वो सिंह भी हिंसक वृत्ति को छोड़ करके सिंह जैसा जीव अपने जीवन में अणुव्रतों को स्वीकार कर लेता है, और अणुव्रत के माध्यम से वही जाकर के भगवान महावीर बन जाता है। अणुव्रतों के संस्कार एक तिरंश ने, सिंह ने डाल लिए, इतना क्रूर होकर के एक हाथी ने डाल लिए, एक सियार ने डाल लिए, कोई भगवान महावीर बन रहा है, कोई पारसनाथ बन रहा है। विचार करो, एक खातिर सार जैसा भील भी अपने जीवन में नियम ले लेता है मुनराज से। एक पुरुरवा भील जैसा अपने जीवन में नियम ले लेता है मुनराज से। वह भी संकल्प कर लेता है, उसने भी अपने जीवन में व्रत लिया था, आप व्रत का श्राप का चर पड़ोगे। चंडाल जैसा जीव भी अपने जीवन में नियम ले लेता है मुनराज के सामने, और चंडाल भी अपने जीवन में चतुर्दशी व्रत का पालन करता है, मैं किसी को हिंसा नहीं करूंगा। और वो चंडाल देवों के द्वारा पूज्य हो जाता है। एक व्रत लेकर के उसने अपने जीवन में एक अहिंसा व्रत, चतुर्दशी का व्रत लिया था कि मैं चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा, और ऐसा ही प्रसंग खड़ा हो गया। अष्टांग का पर्व में घोषणा की कि किसी जीव की हिंसा नहीं की जाएगी। पहले के सम्राट धर्मात्मा सम्राट थे, पूरे राज्य में घोषणा कर दिया करते थे अष्टांग का महापर्व आ चुका है, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आ रहा है, इतने दिनों तक किसी राज्य में हिंसा नहीं होगी, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की जाएगी, और अगर कोई हिंसा करते हुए पकड़ा जाएगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसे सम्राट थे। घोषणा कर दी आज दिनों तक कोई भी हिंसा नहीं करेगा। और अगर आज देश के सम्राट भी अगर ऐसे होने लग जाए तो चारों ओर अहिंसा हिंसा दिखेगी। लेकिन आज देश में कहां इतने सारे कत्ल खाने खुलते चले जा रहे हैं, बूझड़ खाने खुलते जा रहे हैं, हम लाइसेंस देते चले जा रहे हैं। कभी इतिहास में देखो क्या था और आज क्या बदल दिया है। हम कहते धर्मात्मा, हम कहते फलाना, कहाँ तुम धर्मात्मा, किसकी बात करते हो? तुम नाम भी किसका लेते हो? तुम्हें नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। जिसका तुम नाम लेते हो, चाहे राम का नाम हो, चाहे कृष्ण का नाम हो, चाहे महावीर का नाम हो, जरा देखो इतिहास उठा करके उन्होंने क्या सिखाया। एक जटायु जैसे जीव पर रक्षा करने का, उसको भी उन्हें पालन पोषण किया है, उसकी भी रक्षा की है। और तुम्हारे राज्य में इतने कत्ल खाने, इतनी हिंसाएं हो रही है। राम राज्य की बात करते हैं, कत्ल खानों को बंद करवा दीजिए, हो गया देश में राम राज्य आ जाएगा, गारंटी है। लेकिन मैं चंडाल की बात कर रहा हूं।
घोषणा कर दी कि राज्य में हिंसा नहीं होगी, लेकिन राजा का पुत्र उद्यान में हिंसा करते हुए पकड़ा गया। हिंसा करते हुए पकड़ा गया, राज दरबार में पेश किया गया, एक मेंढा को मारा। राजा ने न्याय किया। ये आज के राजा नहीं है, उस सम्राट के पुत्र, स्वयं का पुत्र भी खड़ा हो गया, न्याय किया गया, और वही न्याय किया गया जो नियम था, और पुत्र को फांसी दे दी है। इसने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है। क्या किया? इसने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसको फांसी पर लटका दिया जाए, मृत्यु दंड की सजा सुना दी। स्वयं का बेटा है, लेकिन राज्य में न्याय में कोई बेटा नहीं होता। जाकर के उस समय नीति थी, उस समय राजनीति थी। आज धीरे धीरे राजनीति बदल करके कूटनीति होती चली जा रही है, सिर्फ कूटनीति। आज न्याय प्रथा नहीं है, और यही कारण है कहीं ना कहीं कानून भी सख्त नहीं हो रहा है। राजगद्दियों पर बैठने वाले जो भी राज्य में बैठते हैं गद्दियों पर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे कोई भी हो, उन सब के लिए एक सख्त कानून अपनी प्रजा को रक्षा के लिए होना चाहिए। उनका दायित्व है, जब बैठते हैं तो प्रजा की रक्षा के लिए बैठते हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इस राज्य में किसी प्रकार का आतंक नहीं होना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में देखते चले जा रहे हैं, हम सील की बात कर रहे हैं आज, और आज सील सुरक्षित नहीं इस देश में। इस देश में सील सुरक्षित नहीं है, आज चलना मुश्किल है। इतनी क्रूरता, इतनी बर्बरता शुरू हो गई है, क्या होगा? कहीं भी सुरक्षा नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कोलकाता में कांड हुआ, और वो कांड कितना दर्दनाक। हाँ, एक लेडी डॉक्टर, किसी की भी सुरक्षा नहीं है। उसके बाद भी क्या होगा? सख्त कार्रवाई होना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, एकदम नियम होना चाहिए, और ऐसे नियम होना चाहिए, इस बर्बरता को रोकना चाहिए। कभी आपने देश में सुना कोई निर्भया कांड हुआ, और आज ये कांड हुआ, और भी कौन कौन से कांड हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं? क्यों? कहीं ना कहीं त्रुटियां हो रही हैं। राजगद्दियों पर बैठ तो रहे हैं, लेकिन हम किस लिए बैठ रहे हैं? मात्र अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हैं, इन सबको भूल जाते हैं। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी भी कुछ समय पहले, आज मैं ये कहने जा रहा हूँ, आज पूरे जैनत्व को एक होने की जरूरत है। जैनों का संगठन होना चाहिए, समाज का संगठन होना चाहिए, और इसमें बिना भेदभाव का संगठन होना चाहिए। कोई दिगंबर नहीं, कोई श्वेतांबर नहीं, कोई थानकवासी नहीं, कोई तेरा पद नहीं, कोई मूर्ति पूजा, कुछ भी नहीं, एकमात्र जैन। क्यों? संस्कृति की रक्षा के लिए एकमात्र जैन की आवाज होना चाहिए। आज पूरे भारत देश के पूरे जैन को एक छत्र छाया में एक जैन होने की आवश्यकता है। क्यों? उसका कारण है, अगर आज हम एक नहीं हुए तो मालूम है हमारा अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में। जब चाहे कोई ना कोई घटना होती है, हमारे साधु साधियाँ चलती हैं, कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। आज गुजरात में हम देखते हैं, अगर श्वेतांबर साधियाँ भी चलती हैं तो उनके साथ भी घटना होती है। अभी कुछ समय पहले की घटना है, साधियाँ चल रही थी, वहाँ पर कुछ मन चले युवकों ने उनके साथ भी छेड़छाड़। अब आप सोचेंगे साधियों के साथ भी छेड़छाड़ का मामला होने लगा है, कई एक्सीडेंट दुर्घटनाओं की क्या क्या नहीं होने लगा है। क्या होगा इस देश में? इसलिए
मैं यही कह रहा हूं पूरे भारत देश के लिए, क्या जितने भी पूरा जैन एक होना चाहिए, एक ध्वज के नीचे आ जाना चाहिए, तभी हम संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, तभी हम जैनत्व को बचा पाएंगे। ये कर्तव्य है। और जिस दिन हम एक हो जाएंगे ना, आपकी आवाज एक आवाज के साथ पार्लियामेंट में गूंजायमान हो जाएगी, अपने आप आवाज पहुंचेगी, और वो आवाज की ताकत वो होगी कि सरकार अपने आप एक कड़े नियम लेके सुरक्षा आदि आदि का प्रावधान रखेगी हर राज्य में, हर जिले जिले में। लेकिन आवाज एक होना चाहिए, चाहे वो तीर्थों की रक्षा के लिए हो, चाहे संस्कृति की रक्षा के लिए हो, चाहे शादी शादियों की रक्षा के लिए हो, किसी भी प्रकार की रक्षा के लिए हो। आज जैनत्व पूरा एक हो जाना चाहिए बिना मतभेद के। तो मैं बात कर रहा हूं कि सम्राट ने आज्ञा दे दी, इसको फांसी पर लटका दिया जाए। चंडाल को बुलाया गया, लेकिन चंडाल अपने नियम में पक्का था। ध्यान रखना, नियम में चंडाल पक्का था। किसका? आप सोचो, उसने पत्नी को बोल दिया, बोल देना नहीं है। कर्मचारी पहुंचे चंडाल को बुलाने के लिए और पत्नी को संकेत कर दिया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी चर्चा करने लगे, देखो आज राजकुमार के लिए मृत्यु दंड था, कितने सारे जेवरात मिलते, आभूषण मिलते, और उस लालच में पत्नी आ जाती है, इशारा कर देती है कि अंदर है। चंडाल को पकड़ करके लाया गया, राजसभा में उपस्थित किया गया, लेकिन चंडाल ने एक ही बात कही, आज मेरा नियम है, मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं कर सकता। मैंने निर्गंध दिगंबर मुर्रा धरती के देवता, उनसे नियम लिया है, प्राण चले जाए लेकिन प्रण नहीं जाएगा। कौन कह रहा है? एक चंडाल कह रहा है। और राजा को क्रोध आ जाता है। राजा ने दोनों के लिए, राजकुमार के लिए भी और चंडाल के लिए, दोनों को बांध करके तालाब में डाल दिया जाए, जहां पर मगरमच्छ थे उसको वो खा जाएंगे। परिणाम ये हुआ, दोनों को बांध के डाल दिया गया, लेकिन राजकुमार का भक्षण हो गया। लेकिन जल देवता ने सिंहासन पर चंडाल को बैठा दिया। किस पर? और उसका सम्मान किया। और इस चमत्कार को देख करके राजा तत्काल आता है, अपनी भूल की क्षमा याचना करता है। चंडाल भी देवों के द्वारा सत्कार को, आदर के सम्मान को प्राप्त हुआ है। और उसकी प्रसिद्धि, अहिंसाड़ो व्रत में प्रसिद्धि को प्राप्त होने वाला आचार्य समंतबद्ध स्वामी रत्नाकर श्रावकाचार्य में लिखते हैं, अहिंसा व्रत में चंडाल मातंगो धंधे बस्से बारिश ततः परा नीली जय संप्राप्त पूजा अतिशय उत्तमम। पूजा के अस्य को प्राप्त होने वाला मातंग माने चंडाल अहिंसा व्रत में किस में प्रसिद्ध हुआ है? मैं बात बतला रहा हूं। एक नियम, एक संकल्प धारण करने का ये परिणाम तो हमारे लिए तो 5 अड़ुव्रत लेने का प्रावधान है। 5 अड़ुव्रत हम धारण कर सकते हैं। अरे महाव्रत धारण नहीं कर पा रहे, श्रेष्ठ तो ये है कि महाव्रतों को धारण करो। अगर महाव्रतों को भी धारण नहीं कर पा रहे तो कम से कम गृहस्थ बन करके तो रहो, और सदगृहस्थ बन करके रहो। और सदगृहस्थ का मतलब होता है अड़ुव्रतों को धारण करके। अष्टमूल गुण होते हैं, अष्टमूल गुण में आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने अड़ुव्रतों को स्वीकार किया है। मध्य मास मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम, अड़ुव्रत पंचकम। 8 मूल गुण भी अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर तो तुम श्रावक भी नहीं कहला सकते हो, तुम सदगृहस्थ भी नहीं कहला सकते हो, तो फिर क्या कहलाओगे? अब सोचो, आज विचार करना अच्छी तरह से। अभी आपकी इतनी उम्र बीत गई, अड़ुव्रतों को भी धारण नहीं किया, ज्ञानी क्या करेगा?
पता नहीं कब क्या हो जाए, श्वास रुकने में समय नहीं लगता है। पल दो पल का मेहमान ये जिंदगी है, चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, लेकिन हमें चिंता नहीं है क्योंकि हमने तो महाव्रतों को धारण कर लिया, इसलिए कोई चिंता नहीं। सुरक्षा कवच है मेरे पास, पूरा ब्लड प्रूफ है संयम का। आना तो आ जाए, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। संजय भैया, चिंतन करो ज्ञानियों, क्या करो? चिंतन करो। अड़ु व्रत सामान्य व्रत है। जीवन में शुरुआत करो, संकल्प करो अपने जीवन में कि मैं कभी मद्य का पान नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? देखो, व्रत संज्ञा कहाँ से प्रारंभ होती है? व्रत निर्जना के साधन है और आवृत कर्म बंध के साधन है। हम जीवन में पाप ही पाप कर रहे हैं। लोग कहते हैं, एक डरता है व्यक्ति, बोले हम नियम नहीं लेंगे। क्या करेंगे? नियम नहीं लेंगे तो असंयमी कहलाओगे, और असंयमी कहलाओगे तो तुम पापी कहलाओगे, क्योंकि पांचों पाप तुम्हारे पास है। हिंसा भी है, झूठ भी है, चोरी भी है, कुशील भी है और परिग्रह है। ये पांचों पाप तुम सदाबहार कर रहे हो। अगर हमने त्याग नहीं किया, नियम नहीं लिया, तो सदाबहार तुम पापी हो। अब तुम कहते हो नियम नहीं ले, नियम खंडित हो जाएगा, वो पाप लगेगा, तुम वैसे ही पापी हो। नियम लेने से पुण्य मिलेगा, संकल्प बढ़ेगा। हम कहते हैं, कई लोग डरते हैं, बोले नियम नहीं लेंगे। ओहो हो, कितनी अज्ञानता है तुम्हारे पास। अगर तुमने हिंसा का त्याग नहीं किया तो ज्ञानी निरंतर ही हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, निरंतर ही कर्म बंध हो रहा है, निरंतर हो रहा है। तुम शराब नहीं पीते हो पता है, लेकिन शराब त्याग का नियम भी तो नहीं है। अगर शराब त्याग का नियम नहीं लिया है तो शराब के माध्यम से जो कर्म का आश्रय हो रहा है वो नियम से होगा, बचने वाले नहीं हो। इसलिए आचार्य करे सबसे पहले मद्य का त्याग करो। किसका त्याग करो? सबका त्याग होगा। हाँ, ऐसा कोई नहीं जो मद्य पीता हो। पीते हो क्या? नहीं पीते हो ना? तो फिर अच्छे से बोलो ना। उसको भी हम अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं। मांस नहीं, कौन होगा? मधु, शहद कोई नहीं खाता। एक बूंद का सेवन करने से, ये जैन संस्कृति है, अवक्ष है ये, एक बूंद की शहद का सेवन करने से 7 गांव की हिंसा का पाप लगता है।